हाय एवरीवन, वेलकम टू मानडीएस। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इतिहास में। आज हम पढ़ेंगे क्या, सर सैयद अहमद खान एवं उसके अलीगढ़ आंदोलन। यानी सर सैयद अहमद खान ने अपने समय में कौन कौन से मुस्लिमों के लिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन किया और कौन से आंदोलन चलाया। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था अलीगढ़ का क्या आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान। देखिए, सर सैयद अहमद खान क्या है, आपका शिक्षा, जो आपका एजुकेशन एवं पाश्चात्य ज्ञान, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न नॉलेज के क्षेत्र में मुसलमानों के, उन्होंने किन किस सुधार में कार्य किया। सर सैयद अहमद खान ने क्या है, मुसलमानों के जो पिछड़ेपन एवं आर्थिक एवं शिक्षा से जो भी वंचित है उनमें सुधार लाने के लिए क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने प्रमुख कार्य किया। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, आपका देखिए मुसलमानों के पिछड़ेपन हो गया के लिए को दूर करने के लिए क्या, आजीवन संलग्न रहे। मतलब उनके उनके जो समाज सुधार एवं एजुकेशन सुधार के लिए सर सैयद अहमद खान क्या है, आजीवन क्या है, मुसलमानों सुधार के लिए संलग्न, इस कार्य में संलग्न रहे। तो अब पढ़ते हैं उनका प्रमुख लक्ष्य, यानी जो सर सैयद अहमद खान का प्रमुख लक्ष्य क्या था, आपका मुसलमानों को पाश्चात्य, क्या आपका मुसलमानों को जो आपका पाश्चात्य, मुसलमानों को क्या है, आपका पाश्चात्य शिक्षा, यानी आपका वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति क्या है, आकर्षित कर उनका क्या है, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान करना। यानी जो आपका सर सैयद अहमद क्या चाहते थे कि मुसलमानों को क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन दिलाकर उनको क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन से दूर करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे लाना था। तो ये थे आपका सर सैयद अहमद खान के क्या महत्वपूर्ण क्या है, मुसलमानों की शिक्षा में प्रमुख योगदान था। उसका धार्मिक मान्यता है, यानी जो आपका सर सैयद अहमद खान कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं मानते थे, तो वे है आपका कुरान। क्या है, सर सैयद अहमद खान कुरान कुरान को इस्लाम का किसका आधार मानते थे। सर सैयद अहमद खान जो कुरान कुरान को ही क्या है, आपका इस्लाम का प्रमुख आधार मानते थे। किसको मानते थे, कुरान को इस्लाम का प्रमुख आधार मानते थे। यानी कहने का ये रीजन है कि वे कुरान के माध्यम से सभी कार्य को क्या है, करते थे, तो आधार मानते थे। और इसकी व्याख्या उन्होंने क्या वैज्ञानिक प्रकाश में की। किसकी व्याख्या, आपका उन्होंने क्या कुरान की व्याख्या क्या आपका इस्लामिक क्या है, वैज्ञानिक प्रकाश में की। और क्या बाइबिल के और कुरान पर क्या, देखिए उसने क्या किया, आपका सर सैयद अहमद खान ने बाइबिल और कुरान, कौन थे, बाइबिल और ये जो कुरान पर क्या है, प्रमुख टिप्पणी और क्या टीकाएं लिखी। टीकाएं किसी प्रकार की एक ग्रंथ होता है, तो उन्होंने क्या किया, बाइबिल और कुरान पर क्या है, टीकाएं लिखी। और क्या है आपका ये क्या, ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ, क्या आपका ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद का इन्होंने क्या पूरा एक किताब लिख डाला। ओके, उसका वे आधुनिक जो ये ना सर सैयद अहमद खान क्या है, वे क्या मॉडर्न साइंटिफिक चिंतन भी थे, तो प्रभावित थे। और इस्लाम का सामंजस्य, किसका, आपका इस्लाम का सामंजस्य स्थापित, यानी वे कहने का मतलब ये है कि वे इस्लाम का बहुत बड़ा क्या है, भक्त, और क्या इस्लाम का ही क्या साम्राज्य स्थापित, सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। तो ये आपका इस्लाम का क्या है, आपका सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे धार्मिक सहिष्णुता क्या है, देखिए अब जो सर सैयद अहमद खान है क्या, आपकी धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक, किसके समर्थक थे, यानी लोगों की मन में क्या है, धार्मिक विचारों के प्रति क्या है, सहिष्णुता, आपका ये ना धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक। और हिंदू मुस्लिम एकता, किसके एकता, आपका उस समय जो हिंदू मुस्लिमों में ना बहुत बड़ी एकता, ये वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में समान भाईचारा और एकता रहे ना। तो इन्हीं यहाँ पे बताया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता के क्या आकांक्षी थे, मतलब वो एक दूसरे को मिलाना चाहते थे, बहुत बड़े आकांक्षी थे, किसके, आपका हिंदू मुस्लिम के ना। उसके बाद आपका समाज सुधार, जो सर सैयद अहमद खान ने कौन कौन से समाज सुधार किए, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सैयद अहमद खान, ये आपका शहद क्या हमसे, आपका सर सैयद अहमद खान ने क्या है, इस आंदोलन के माध्यम से क्या है, आपका मुस्लिम समाज की कोई कुरीतियां, जो उस समय थी ना, जो आपका मुस्लिम समाज की बहुत सारे जो कुरीतियों को क्या, आपका कुरीतियों को क्या दूर करने का, आपका क्या है, दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या है, जो उस समय की वोमेन थी, स्त्रियों में क्या है प्रचलित, क्या है आपका स्त्रियों में क्या है, आपका प्रचलित पर्दा प्रथा हटाने। देखिए ये तो थोड़ी सी अनविचार लगता है कि आज के टाइम में भी तो मुस्लिम महिलाएं क्या पर्दा पर्दा ढकी रहती है, लेकिन जो उनके विचार थे, उनका कहना था कि हमने क्या है, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम महिलाओं को क्या पर्दा हटाने का प्रयास किया। ये तो
मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, शिक्षा का प्रयास, इसको इंपॉर्टेंट दे सकते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों में क्या है शिक्षा का प्रयास करने का, शिक्षा का प्रसार, यानी जो उनमें क्या है, जो आपके जो पुराने रूढ़िवादियों में क्या है आपका शिक्षा का प्रसार करने का पूरी तरह से प्रयास किया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या है बहुविवाह, देखिए आपका उसमें बहुविवाह एवं आसान तलाक, यानी जो उस समय होता है ना, आज भी अपन चलते हैं ट्रिपल तलाक, तो उस समय क्या बहुविवाह एवं आसान तलाक को क्या है इन्होंने क्या सिर्फ क्या निंदा की थी ना, हटाया नहीं था, सिर्फ निंदा की थी। और उसके बाद है वे पीर मुरीदी, क्या है वे पीर मुरीदी, क्या है मुरीदी प्रथा के क्या है घोर विरोधी थे, तथा दास प्रथा के भी विरोधी थे। दास प्रथा मतलब आपका गुलामी होता है, तो क्या किसके विरोधी थे, सर सैयद अहमद खान वे पीर मुरीदी के विरोधी थे, बहुविवाह प्रथा के विरोधी थे, और क्या है दास प्रथा के भी क्या है आपका सर सैयद अहमद खान विरोधी थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आपका महत्वपूर्ण अपना अपना जीवन में कार्य और योगदान दिए, शिक्षा क्षेत्र में कौन कौन से सुधार कार्य किया। तो क्या है आधुनिक अंग्रेजी, यानी क्या है ये आधुनिक जो अंग्रेजी शिक्षा पर सर सैयद अहमद खान ने क्या है आधुनिक शिक्षा में क्या आता है आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, यानी अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने क्या है जोर दिया, तो जोर दिया। और वे वैज्ञानिक क्या है वे वैज्ञानिक शिक्षा के हिमायती थे, किसके हिमायती थे। और देखिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर क्या अंग्रेजी को जोर दिया, और क्या वैज्ञानिक शिक्षा के भी क्या है वे आपका हिमायती थे ना, ये आपका वैज्ञानिक शिक्षा के भी हिमायती थे। दूसरा आपका 1875 में, कब आपका 1875 में अलीगढ़ देखना उन्होंने सबसे पहले कहा किया स्कूल खोला, अलीगढ़ में क्या है एक स्कूल की क्या स्थापना की, कब किया आपका 1875 यानी 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में क्या है एक स्कूल की स्थापना की ना। देखते हैं और ये आगे स्कूल चलकर क्या रूप लेता है। तो एक स्कूल की स्थापना की जो आपका 1870 में क्या है किसके नाम जाना गया आपका किसके नाम जाना गया आपका एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में क्या है आपका विकसित हुआ। कौन देखिए सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, जो आगे चलकर 1877 में क्या है का आपका ना एंग्लो मोहम्मदन क्या है ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। और आगे चलकर और इससे भी आगे चलकर यह क्या आपका अलीगढ़, अभी हम जानते हैं पढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। कब बना आपका 1870 के बाद ना आगे चलकर यही क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1864 में 1864 में क्या साइंटिफिक सोसाइटी, देखिए इन्होंने क्या किया साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने किया आपका सर सैयद अहमद खान ने क्या है साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और क्या अंग्रेजी पुस्तकों का उन्होंने क्या किया अंग्रेजी पुस्तकों का क्या उर्दू में अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया उन्होंने क्या किया पहले जो अंग्रेजी में जो लिखी जाती थी बुक था उसका उन्होंने क्या उर्दू में क्या ट्रांसलेट यानी अनुवाद कर लिया और उसका प्रकाशन भी किया। उसके बाद मुस्लिम समाज में क्या है देखिए सर सैयद अहमद खान क्या मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, इसलिए उन्होंने जो भी कार्य किया मुस्लिम समाज की भलाई के लिए किया। तो मुस्लिम समाज के सुधार के लिए उद्देश्य से एक उर्दू पत्रिका कौन सी लिखी तहजीब उल अखलाक निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली। ये देख रहे हैं ना आपका ये आपका तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकाली। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं राजनीतिक सुधार। अब सर सैयद अहमद खान ने कौन कौन से राजनीतिक सुधार किए। सर सैयद अहमद खान ने लोकतंत्र को आपका ये ना आपका पार्ट लोकतंत्र को भारत में क्या हिंदुओं के बहुमत के कारण देखिए अब उस समय क्या हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी भारत में, तो उन्होंने क्या किया लोकतंत्र में क्या भारत में हिंदुओं के बहुमत कौन सा हिंदुओं के बहुमत के कारण मुस्लिम विरोधी मानते थे। यानी जो हिंदुओं के बहुमत को क्या है वे सर सैयद अहमद का क्या है आपका मुस्लिम विरोधी मानते थे, इसलिए वे भारत में क्या है ब्रिटिश शासन के हिमायती थे। अब इसका क्या रीजन हो सकता है देखिए वो क्या है ना हिंदू में जो पार्टी थी उनमें क्या है जो हिंदुओं की मुसलमानों की जो संख्या बहुत ही कम थी, तो वो हिंदुओं को क्या है इसके विरोधी मानते थे और वो क्या है ब्रिटिश शासन की हिमायती थी। यानी कहने का ये रीजन है कि उस समय जो
आपका हिंदू मुस्लिम में जो भी पक्षपात होता था, तो इस समय क्या है, वो ब्रिटिश शासन को क्या है अपना बहुत अच्छा मानते थे और अच्छा शासन चलाने वाले थे। तो वे ब्रिटिश शासन के क्या है एक बहुत बड़े हिमायती थे। तो वे मुसलमानों को सलाह दी और वे मुसलमानों से कहा करते थे कि वे कांग्रेस से दूर रहे। देखिए अब क्या कहा उन्होंने, अब ये क्या इनका रीजन है कि कांग्रेस से आप लोग दूर रहो एवं ब्रिटिश शासन के प्रति क्या है, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बने रहे। अब ये किसने कहा, सर सैयद अहमद खान की आप कहना कांग्रेस से दूर रहो और क्या ब्रिटिश प्रशासन के पक्ष में आप लोग रहो और वफादार बने रहो। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रति क्या है प्रतिद्वंदी संगठन के रूप में मुस्लिमों को साझा राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए क्या किया भाई। देखिए यहाँ पे कांग्रेस के प्रति क्या प्रतिद्वंदी संगठन, क्या किसके प्रति, कांग्रेस के प्रति क्या प्रतिद्वंदी संगठन के रूप में मुस्लिमों को साझा राजनीतिक मंच पर, किसके आपका साझा राजनीतिक मंच पर प्रदान करने के लिए क्या 1888 से 1888 से वार्षिक क्या है आपका वार्षिक ऑल इंडिया क्या आपका ऑल इंडिया, ये आप देख रहे हैं ना आपका ऑल इंडिया मुहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना आरंभ किया। किसका आयोजन आरंभ करना प्रारंभ किया, ऑल इंडिया क्या आपका ऑल इंडिया मुहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना प्रारंभ किया 1888 में कांग्रेस के विरोध के लिए क्या है। अब देखिए अब सर सैयद अहमद खान ने क्या किया 1888 में कांग्रेस के विरोध के लिए क्या है आपका यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया उन्होंने, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया और 1893 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन ऑफ अपर का क्या इन्होंने क्या सर सैयद अहमद खान ने गठन किया। सर सैयद अहमद के प्रयासों से देखिए अब जो सर सैयद अहमद के प्रयासों से क्या अलीगढ़ ये ना ये अलीगढ़ शीघ्र ही क्या मुस्लिम शिक्षा का एवं क्या है एवं सामाजिक राजनीति क्या अलीगढ़ शीघ्र ही मुस्लिम शिक्षा एवं सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का क्या है केंद्र बन गया। और उनके आंदोलन को क्या है अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता था। किसके आंदोलन को, सर सैयद अहमद के आंदोलन को किसके नाम जाना जाता था, आपका अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अलीगढ़ आंदोलन आरंभ में क्या जो सबसे पहले जो अलीगढ़ आंदोलन क्या था आपका सुधारवादी आंदोलन था ना, ये आपका सुधारवादी आंदोलन था। आगे चलकर इस आंदोलन ने क्या है मुस्लिमों को क्या है एक अलग वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। यानी जो अलीगढ़ आंदोलन है आगे चलकर क्या मुस्लिमों को एक अलग वर्ग के रूप में क्या है प्रस्तुत किया। इससे क्या है सांप्रदायिकता क्या इससे सांप्रदायिकता और क्या पृथकतावाद यानी अलगाववाद को क्या बढ़ावा मिला और क्या परिणाम में क्या है बड़े भयंकर हुए। फिर भी क्या मुस्लिम समाज के उच्च वर्गों को क्या जो ऊंचे वर्ग थे ना उच्च वर्गों को क्या शिक्षित करने और उन्हें आधुनिक बनाने और अपने राजनीतिक अधिकारों आपका मुस्लिम लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए क्या है आपका अलीगढ़ आंदोलन की क्या है भूमिका क्या है। आप इसमें सर सैयद अहमद खान की सबसे महत्वपूर्ण थी। और देखिए ये आप देख रहे हैं ना थियोडोर बैग जो ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1883 से आपका 1899 तक सबसे पहले प्राचार्य थे। तो ये प्राचार्य क्या सिर्फ ना जो मुस्लिमों के प्रति अपना काम करते थे और क्या जो यूनिवर्सिटी चलाना होता था ये उन्हीं मुस्लिमों को ही आगे बढ़ाना और उनकी बातों को मानना ही इनका प्रमुख कार्य था। तो थियोडोर बेग सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या प्राचार्य थे जो एक अंग्रेज थे। तो ये पढ़ा हमने आज सर सैयद अहमद खान के बारे में, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। तो इसमें छोटा मोटा कुछ टॉपिक है जो सर सैयद अहमद खान क्या शिक्षा एवं पाश्चात्य ज्ञान के क्षेत्र में क्या मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या उनके शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया। धार्मिक मान्यता में वे कुरान और इस्लाम का आधार मानते थे। कुरान टीका लिखे इसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा और क्या वे आधुनिक वैज्ञानिक और चिंतन भी थे और क्या है इस्लाम का समाज सेवा करने थे। धार्मिक समर्थक हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने क्या है जोर दिया। किसने आपका सर सैयद अहमद खान ने। और क्या है समाज सुधार में क्या है सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन के माध्यम से क्या है मुस्लिम समाज की कई कुरीतियों को दूर करने का क्या प्रयास किया। इसके प्रति
जो उस समय स्त्रियों में क्या है पर्दा प्रथा प्रचलित थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और क्या है शिक्षक प्रसार करने का प्रयास किया, और क्या बहुविवाह और आसान तलाक की निंदा की। किसने? आपका सर सैयद अहमद खान। वे पीर मुरीदी प्रथा के विरोधी थे तथा दास प्रथा के भी विरोधी थे। शिक्षा के क्षेत्र में वही आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी पर जोर दिया। 1875 में सबसे पहले क्या अलीगढ़ में स्कूल खोला, और क्या आगे चलकर यही 1887 में एंग्लो मोहम्मडल क्या ओरिएंटल कॉलेज के रूप से विकसित हुआ, और आगे चलकर यही क्या अलीगढ़ क्या विश्वविद्यालय के नाम से क्या है जाना जाने लगा। ये लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जान बना। और क्या उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, साइंटिफिक सोसाइटी स्थापना की, अंग्रेजों की पुस्तक में उर्दू में अनुवाद किया, और क्या मुस्लिम समाज सुधार के लिए क्या एक पत्रिका चलाया, तहजीबुल अखलाक निकाली। तो ये सब थे आपका सर सैयद अहमद। और राजनीति में उन्होंने बहुत सुधार किया। राजनीति में उन्होंने क्या मुसलमानों को जो पिछड़ेपन थे उनको आगे आने का प्रयास किया, और मुसलमानों को यह हिदायत दी कि वे कांग्रेस से दूर हैं और वे ब्रिटिश प्रशासन के क्या है बहुत करीब है, और ब्रिटिश प्रशासन के आगे कमाने, इसलिए वे ब्रिटिश प्रशासन के क्या बहुत बड़े हिमायती थे। तो उन्होंने राजनीतिक संगठन में मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए क्या है ब्रिटिश प्रशासन को ही काफी अच्छा माना। और क्या है कांग्रेस के विरोध के लिए उन्होंने क्या यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया। 1897 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका क्या गठन किया। और क्या सर सैयद के प्रयासों से क्या अलीगढ़ सीख रही क्या है मुस्लिम शिक्षा। देखिए आप अलीगढ़ क्या है एक क्या है मुस्लिम विश्वविद्यालय था, तो मुस्लिम क्या आपका अलीगढ़ सीख रही क्या मुस्लिम शिक्षा, जो मुस्लिमों को एजुकेशन के लिए और सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, और क्या गतिविधियों का एक बहुत बड़ा क्या है केंद्र बन गया। कौन बन गया? आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद उनके आंदोलनों को किस नाम से जाना गया? सिर्फ अलीगढ़ आंदोलन के नाम से ही जाने लगा। और अलीगढ़ आंदोलन के आरंभ में क्या सुधारवादी आगे चल के आंदोलन ने मुस्लिमों को एक अलग वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया, और क्या है इसमें क्या है सांप्रदायिकता और पृथकतावाद को बढ़ावा मिला, और परिणाम बड़े भयंकर हुए। और क्या है मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करने के लिए क्या है आपका उन्होंने आधुनिक बनाने और अपने राजनीतिक अधिकारों का हक दिलाने के लिए क्या है जागृत करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की क्या है भूमिका पर महत्वपूर्ण काम किया। तो ये थे हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद आई। अगर मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। और यही बस छोटा टॉपिक था सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो ओके सी यू बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।